नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 को लेकर के और साथ ही साथ आने वाले नई 40,000 नई वैकेंसी को लेकर के यहाँ पर भर्ती बोर्ड के एक उच्चाधिकारी के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिएगा जितना हो सके, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कट ऑफ को लेकर के हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आप सभी को बताने का प्रयास किया, तो हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी है कल की, तो आप उसे भी जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। रनिंग आप सभी स्टार्ट कर दीजिए जिन्हें थोड़ा भी लगे कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है। एक सीट पर 56 कैंडिडेट्स का कंपटीशन है। इसके बाद भी कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाना चाहिए। इस बार पेपर का लेवल कहीं से भी आसान नहीं था, मॉडरेट लेवल कह सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के थे। टाइम मैनेजमेंट करना सबसे बड़ी बात थी, इस वजह से सभी के ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हो सके हैं। 120, 125, 130 बस इतना ही एवरेज अटेम्प्ट है सभी का। उसमें भी 5, 7, 10 क्वेश्चन गलत किसी न किसी के हो जाते हैं, किसी की ज़्यादा किसी के कम क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो इसीलिए हमने आप सभी से कहा था कि अगर आप 100, 105 प्लस तक अगर आप हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में इतने करेक्ट हैं, तो बिल्कुल आपको रनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। फाइनल मेरिट लिस्ट तक आप सेलेक्ट हो सकते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हो या फिर दरोगा की भर्ती हो, तो कई चरणों से ये परीक्षा गुजरती है। सबसे पहले रिटन एग्जाम हो गया, इसके आगे डीबीपीएसटी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें हाइट टेस्ट है। इसके अलावा आगे देखेंगे फिर लास्ट में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि रनिंग। तो यहाँ पर जो कुछ भी जानकारी मिली है उनके अनुसार सबसे पहले ऑफिशियल आंसर की आएगी। ऑफिशियल आंसर की जल्द देखने को मिल जाएगा आप सभी को। उसके बाद उस पर आपत्तियाँ ली जाएंगी। विषय विशेषज्ञों के द्वारा जो भी आंसर की है वो तैयार की जा रही है और आपत्ति पर फिर विचार किया जाएगा। उसके बाद फिर संशोधित ऑफिशियल आंसर की आएगी। उसके बाद फिर अगला रिजल्ट आपके डीबीपीएसटी को लेकर के आएगा। डीबीपीएसटी के बाद फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होंगे, और इस समस्त प्रोसेस में, पूरे प्रोसेस में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगने वाला है। यानी कि 3 से 4 महीने में आपकी ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। और नई भर्ती को लेकर के पूछे जाने पर कि 40,000 पदों पर नई भर्ती, नई यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, तो इस पर जवाब ये आया है कि जैसे ही हमें शासन से निर्देश मिलेगा, जैसे ही हमें बोला जाएगा, हमारा काम है भर्तियाँ करना, तो जितने भी पदों की रिक्वायरमेंट होगी, जितने भी पदों पर भर्ती के लिए कहा जाएगा, तो उतने पदों पर हम भर्ती प्रक्रिया आरंभ कर देंगे। हालांकि यहाँ पर अभी भी कुछ सवाल आप सभी के मन में होंगे। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कुछ बताया नहीं गया है। 10 पालियों में परीक्षा हुई है टोटल, तो नॉर्मलाइजेशन 100% होना है। किसी किसी शिफ्ट के नंबर 10-10 नंबर तक कम या ज़्यादा हो सकते हैं, किन्हीं के 4, 5, 6 नंबर कम या ज़्यादा हो सकते हैं। ये शिफ्ट वाइज डिपेंड करेगा। 10 पालियों में एग्जाम होने का मतलब है कि नॉर्मलाइजेशन तो 100% होना है, लेकिन नंबर कम या ज़्यादा भी उसमें आपको डिफरेंट, अलग अलग डिफरेंट देखने को मिल सकता है। कोई भी एक औसत जो पाली देखी जाएगी, उससे जो भी हार्डर शिफ्ट होंगे, जितना शिफ्ट ज़्यादा हार्ड होगा उतने ही नंबर उनके बढ़ेंगे उस शिफ्ट के अभ्यर्थियों के, और जो शिफ्ट जितना आसान होता जाएगा उतने ही ज़्यादा नंबर उस शिफ्ट के अभ्यर्थियों के घट जाते हैं। बाकी देखिए, मेरे हिसाब से अगर आपके 100 प्लस भी हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा, तो हो सकता है कि आपके नंबर यहाँ से बढ़ जाएंगे थोड़े। अगर आपको 2-3 क्वेश्चन का भी फ़ायदा मिल गया तो फाइनल मेरिट लिस्ट में भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो आपको थोड़ा भी उम्मीद लगे, किसी के नंबर कम हो ज़्यादा हो, आपको थोड़ा भी उम्मीद लगे, आप लोग रनिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। कुल मिलाकर के 2.5-3 महीने का समय, या फिर अधिकतम 3 से 4 महीने का समय, 3 महीने का ही समय मान करके चले आप। बाकी अभी जो जानकारी मिली है इसके अनुसार तो आप सभी को 2.5 से 3 महीने का समय मिलना चाहिए, क्योंकि 3 से 4 महीने में ये भर्ती आपकी पूरी करने का लक्ष्य है। ये मेल के लिए है, और अगर आप फीमेल हैं तो कम से कम आप 20 नंबर यानी 10 क्वेश्चन आप इसमें से और माइनस कर लीजिएगा अनरिजर्व के लिए। यानी कि अगर आप 90 के आसपास हो, 90 से कम भी हों, तो भी फीमेल के लिए कट ऑफ कम रहेगी। और हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चन यानी 20 नंबर कम करने के लिए आप सभी से कहा है। एक्सपेक्टेड एक अनुमान हमारा है। बाकी आप 20 से 25 या 25 से 30 नंबर तक भी आप कम करके देख सकते हैं। तो आप सभी को रनिंग की प्रैक्टिस करते रहना है। इसी तरीके से यहाँ से 5-7 क्वेश्चन कम करके आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, फिर उससे भी 5-7 क्वेश्चन कम करके आप एससी की कट ऑफ, फिर वहाँ से कुछ क्वेश्चन आप और कम कर लेंगे एससी की कट ऑफ से, तो आपको एसटी की कट ऑफ मिल जाएगी। मेल की जो भी आपको अनुमानित कट ऑफ हमने बताई हुई है, उससे थोड़ा सा आप 10-12 क्वेश्चन आप कम कर लेंगे और फीमेल की कट ऑफ के लिए।
तो कट-ऑफ को लेकर के आगे हम लोग बात करेंगे, थोड़ा-सा और जितना डाटा आ जाएगा, जितने और अभ्यर्थियों के कितने उनके मार्क्स हैं, तो सारी चीज़ें देखने के बाद आप सभी को और भी सटीक कट-ऑफ बताने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिलाकर के आपकी भर्ती प्रक्रिया 3 से 4 महीने में कंप्लीट हो सकती है। सबसे पहले ऑफिशियल आंसर की आएगी, आपत्तियाँ ली जाएँगी, फिर संशोधित ऑफिशियल आंसर की आएगी, उसके बाद फिर डीबीपीएसटी के लिए रिजल्ट आएगा। फिर वहाँ से रिजल्ट आने के बाद आप फिर फिजिकल के लिए जाएंगे, रनिंग के लिए जाएंगे, पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने के बाद अंत में लास्ट में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो भी अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे 60,244 पदों के सापेक्ष, फिर उन अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के आपके भर्ती का समस्त जो टोटल प्रोसेस है, कुल मिलाकर के इसी प्रकार से होना है। आपके मन में कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपने मार्क्स आप कैटेगरी के साथ में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब आप सबसे पहले कर लीजिए। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी या फिर एक सटीक कट ऑफ को लेकर के भी आप सभी को बहुत जल्द जानकारी देने वाले हैं। धन्यवाद।